जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन रंबा अप्सरा साधना लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये साधना करने से आपको बहुत ढेर सारा लाभ होने वाला है और ढेर सारे शिष्य पीछे लगते ही है कि अप्सरा की साधना दीजिए, अप्सरा की साधना दीजिए। तो ये जो होली का दिन है दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त के ऊपर ये रंबा अप्सरा साधना देने जा रहा हूं। शुभ इसके लिए कह रहा हूं, देखिए मंगलवार का दिन है जो इस रंबा अप्सरा के लिए चाहिए। क्या मंगलवार का दिन है, पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है और होली भी है। क्या चारों तरफ से आपका लाभ ही लाभ है। इसके लिए यह साधना दे रहा हूं। आज 25 तारीख है क्या, और होली तो 3 तारीख को है दोस्तों। तो इसका लाभ उठा सकते हो। ये 6 दिन आपके पास है। इसकी जो भी सामग्री वगैरह मैं बताऊंगा तो इकट्ठा करके लेना और आपके गुरुवर्य के मार्गदर्शन पर यह साधना कर लेना। क्या तो ये रंबा अप्सरा साधना करने से पहले आपके गुरु की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। कोई भी साधना हो दोस्तों, बगैर गुरु के परमिशन के नहीं की जाती है, क्योंकि आपकी रक्षा सिर्फ आपका गुरु ही करता है। इतनी एक बात याद रखिए, आपके गुरुवर की परमिशन लेके ये साधना शुरू कर देना है, आरंभ कर देना है दोस्तों। अगर आप ये साधना देखिए, ये साधना आप खेत में कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, एकांत स्थान में कर सकते हो। अभी कैसा हो गया कि सिटी में एकांत स्थान मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक सेपरेट रूम, एक कमरे में भी आप कर सकते हो। एक सेपरेट कमरा लीजिए, उसमें आपको यह साधना करनी है। सबसे पहला क्या कीजिए, मान लीजिए अगर आप कमरे में कर रहे हो, एक रूम में कर रहे हो, तो उस कमरे को साफ सुथरा कर लीजिए। भले छोटा हो जाए, 6 बाय 6, 8 बाय 6 का रहेगा तो छोटा होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या साफ सुथरा वगैरह पूरी तरह से झारलिया बिरलिया वगैरह रहेंगी, गंदा वगैरह रहेगा तो सब निकाल दो दोस्तों। और हो सके तो आपका बजट है तो उस रूम को पूरा लाल कलर कर दो, क्योंकि ये सिद्धि जल्दी प्राप्त होने के लिए मैं सभी उपाय बताने जा रहा हूं आपको। रंबा अप्सरा की पूरा लाल कलर से पेंट वगैरह कर लो, गुलाब का इत्र वगैरह छिड़क दो, गुलाब का परफ्यूम आता है वो छिड़क दो, गुलाब का जल छिड़क दो। क्या मतलब उस रूम में आने के बाद सिर्फ खुशबू ही खुशबू आनी चाहिए। अप्सरा को बहुत पसंद रहती है, रंबा अप्सरा को तो बहुत पसंद है। क्या तो वो हिसाब से खुशबूदार कमरा कर लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अति उत्तम। क्या इसमें आपके ये रंबा अप्सरा साधना में जो वस्त्र रहने वाले पूरी तरह से लाल वस्त्र रहेंगे। आसन जो रहेगा दोस्तों वो भी पूरी तरह से लाल आसन रहने वाला है। और यहां पे माला जो है वो लाल चंदन की माला आपको यूज करनी है। लाल चंदन की माला आपको यूज करनी है। एक खूबसूरत अप्सरा का फोटो लेकर आइए, उसी को ही रंबा अप्सरा समझ के आपको वहां पे विधि विधान से पूजा करना है। मान लीजिए आपको फोटो नहीं मिल रहा है तो एक कलश लीजिए, उसमें नारियल रख के उसी को ही रंबा अप्सरा समझ के आप उसकी पूजा कर सकते हो। क्या तो ये जो साधना शुरू करनी है दोस्तों, शुभ मंगलवार से 3 तारीख से आपको ये साधना शुरू करनी है। क्या वस्त्र आपके लाल रहेंगे, आसन आपका लाल रहेगा, लाल चंदन की माला रहेगी, उस रूम में एकदम खुशबूदार कर दीजिए उस रूम को। और एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और नैवेद्य में आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ लाल मिठाई का यूज करना है। क्या लाल मिठाई का आपको नैवेद्य यूज करना है। और जो पुष्प अर्पित करोगे रंबा अप्सरा को, और सिर्फ लाल ही यूज करना है। हाँ, गुलाब के तो फूल अभी कब चाहे तब मिलते हैं, तो उनकी पंखुड़ियों करके आप बिछा के ये कर सकते हो। और रंबा अप्सरा को सामने एक लाल कलर का आसन बिछा के रख देना दोस्तों, और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा देना। क्या गुलाब की अगरबत्ती लगा दीजिए, लोभान वगैरह लगा दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास प्रसन्न वातावरण हो जाएगा। और ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए भी आपको मौका है, क्योंकि
3 तारीख जो 3 मार्च 2026 को जो पहला चंद्र ग्रहण लगेगा दोस्तों, तो उसमें आप सिद्ध कर सकते हो चंद्र ग्रहण 6:20 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 3:20 से स्टार्ट हो रहा है चंद्र ग्रहण क्या, और खत्म होगा 6:47 तक। तब तक आपको क्या करना है, ये जो मैंने मंत्र दिया है, पानी में गले तक बैठिए या मुंह तक पानी में बैठ के, या नदी है या तालाब है उसमें बैठ के सिद्ध कर लीजिए मंत्र, और उसी रात्रि से आपको पूजा में भी बैठना है। 10 बजे के बाद आप कभी भी ये पूजा में बैठ सकते हो दोस्तों। और इस मंत्र का 5000 का जाप पूरा करना है। क्या 5000 का आपको जाप पूरा करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त होगी। एक ही दिन में आपको यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि चौगुना मुहूर्त मिल रहा है आपको। मंगलवार का दिन भी है, पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी है और होली भी है दोस्तों। क्या चारों तरफ से लाभ ही लाभ है आपका। मगर आज से ही, आज ये 25 तारीख है फरवरी 2026, आज ही वीडियो में डालूंगा ये, तो इसका मंत्र भी कंटेस्ट कर लेना, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है और मंत्र भी फ्री है दोस्तों। क्या तो एक कंटेस्ट कर लीजिए, करके आपको ग्रहण के टाइम में बैठ के भी इसको सिद्ध करके लेना है, और हो सके क्या रंभा अप्सरा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और पहले दिन ही आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है दोस्तों। अगर मान लीजिए पहले दिन आपको ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो लगातार दोस्तों आपको ये साधना 31 दिन करना है। 31 दिन मतलब 31 डेज, 31 नाइट्स करना है। क्या 31 दिन ये साधना आपको करनी ही करनी है। क्या मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, एक बार साधना शुरू करने से पहले एक बार ने 1000 बार सोच के लीजिए कि कौन सी साधना करनी है, क्योंकि YouTube के ऊपर क्या होता है, अलग अलग तरीके के अलग अलग साधनाएं आते हैं। अरे यार ये करता तो ये अच्छा होता, ये करता तो ये अच्छा होता, ये करता तो ये अच्छा होता। ऐसा दिमाग में लोचा मत करवा लीजिए। जो साधना करे उसी के ही वीडियो देखिए। अभी रंभा अप्सरा की साधना कर रहे हो तो रंभा अप्सरा का ही वीडियो देखिए, तो एक मोटिवेशन आ जाता है, एक एनर्जी बढ़ जाती है आप में वो साधना करने के लिए। क्या वरना अलग 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 देखो, 1 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 4 दिन की साधना। दोस्तों ये जितना सच है उतना झूठ भी है। एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, ये 1 दिन, 4 दिन, 21 दिन ये किनके लिए है? ऑलरेडी जिस साधक के पास कोई शक्ति है वो लोगों सिद्ध कर सकते हैं। नए लोगों के लिए क्या करना है? लगातार मेहनत करना है। जब तक वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक करना है दोस्तों। वो कितने दिन मत गिनते रहना। अगर दिन गिनना है तो आध्यात्मिक में, साधना क्षेत्र में बिल्कुल मत आइए। आप सीधा ही बता देता हूं मैं, बिल्कुल मत आना। यहां पे मेहनत, भाई आपके कर्मों का भी हिसाब लिया जाता है साधना में, और कोई भी शक्ति आसानी से आपको वशीभूत नहीं होती। अरे भाई जन्म जन्मांतर जिसको गुलाम बनना है वो तुरंत ही आके आपको तथास्तु बोलो मैं वचन देते हूं, ऐसा होगा क्या? वो भी दिमाग लगाएगी, आपको परेशान करेगी, सब करेगी। क्या 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 करेगी बता नहीं सकते, मगर इसमें हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है और लगातार करते जाना। अगर आपने मंत्र कंटेस्ट किया, पूरा ध्यान लगा के कर रहे हो, तो दोस्तों हो सकता है ये पहले दिन में भी हो जाएगा, 4-5 दिन में भी हो जाएगा, या 31 दिन के अंदर भी हो जाएगा, या ऊपर नीचे भी हो सकता है। मगर मेहनत करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा सफलता। क्या और छोड़ना मत, हिम्मत मत हारना। क्या हिम्मत हारने से कुछ नहीं प्राप्त होता। और पहले दिन से ये अनुभव स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपका मंत्र उच्चारण अगर सही है तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं लगना शुरू हो जाएंगी, खुशबूदार, इधर से उधर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। क्या पायल की आवाज, चूड़ियों की आवाज है, किसी लड़की की मुस्कुराने की आवाज है, बहुत ढेर सारे इसमें अनुभव होते हैं दोस्तों, अच्छे अनुभव होते हैं। इतनी डरावनी साधना नहीं होती है। क्या
रंभा अप्सरा तो सौम्य रूप की साधना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सात्विक भोजन करना है, इसमें ब्रह्मचार्य का पालन कठोरता से करना है। और रही दूसरी बात, जो सबसे जरूरी बात मैं बताने जा रहा हूं, जब आप ग्रहण काल में बैठते हो 3:20 पे, क्या तब आपको फाइनल करके लेना है कि रंभा अप्सरा को किस रूप में आपको लेना है। माता के रूप में लेना है, या बहन के रूप में लेना है, या पत्नी के रूप में लेना है, या प्रेमिका के रूप में लेना है, या मित्र के रूप में लेना है। ये सबसे पहला फाइनल कर लीजिए कि आपको किस रूप में लेना है। मगर एक बात याद रखिए, रंभा अप्सरा में बताया गया है कि जिस रूप में आप उस रंभा अप्सरा को स्वीकार करते हो, जो भी आपकी वो स्त्री रहेगी उनको तकलीफ होगी। अभी माता के रूप में लिए हो तो माता को तकलीफ होगी, बहन के रूप में लिए हो तो बहन को होगी, पत्नी के लिए हो तो पत्नी को होगी, या मित्र के रूप में ले हो तो मित्र को होगा, और प्रेमिका के रूप में ले हो तो प्रेमिका को तकलीफ होने वाली है। हाँ, मगर एक कैसा है, अगर इसमें से कोई भी जीवित नहीं है या कोई बहन ही नहीं है तो बहन के रूप में ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। प्रेमिका नहीं है तो प्रेमिका के रूप में ले सकते हो, पत्नी नहीं है तो पत्नी के रूप में ले सकते हो। क्या आपको जिस रूप में लेना है, सबसे पहला आपको तय करके लेना है, फिक्स करके लेना है कि मुझे इसी रूप में लेना है, और उसके बाद मंत्र जाप करना है। और जब तक साधना संपूर्ण नहीं होती है तब तक उसी रूप पे आपको अटे रहना है, डटे रहना है, जिस रूप में आपने स्वीकार किया है। हो सके तो आपके गुरुवर्य का मार्गदर्शन लीजिए इसमें, कि गुरुवर्य बता दीजिए, क्योंकि ये अलौकिक शक्तियां हैं, इसमें मैं किस रूप में इस शक्तियों को हासिल करूं। क्या आपके सही मार्गदर्शन आपके गुरु ही देने वाले हैं, तो उस रूप में उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अलौकिक शक्तियों के साथ भोग विलास करना उतना आसान नहीं रहता है मेरे दोस्त। क्या उतने उच्च लेवल के आप साधक बनना जरूरी होता है। आपको सही मार्ग आपके गुरुवर्य बताएंगे। क्या तो उनकी पूरी तरह से परमिशन लेके करना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सभी विधि विधान बता दिया, मंत्र बता दिया है, आसन माला कौन से लगने वाले हो सभी बता दिया, और उस मंत्र का जाप भी डेली आपको 5000 का जाप पूरा करना है। डेली 5000 का जाप पूरा करते ही जाना है। और नैवेद्य में लाल मिठाई आपको यूज करना है करके मैंने बता दिया। ये सभी चीजें आप फाइनल कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और शांत तरीके से एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सोचिए कि कौन सी साधना करना है। और जब आप ये साधना शुरू करते हो तो दूसरी साधनाओं की तरफ देखिए मत, क्योंकि ढेर सारे साधक यहीं पे फेल हो जाते हैं। अरे ये अच्छी साधना थी, वो अच्छी साधना थी, तो फिर वो शक्ति को बुरा लग जाता है और उसको आपको हटाने की कोशिश कर देती है। क्या और रही जब ये साधना शुरू हो जाती है, अनुभव वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो मैंने बता दिया सौम्य रूप की साधना है। मगर दोस्तों, जब एक बात याद रखें, कोई भी आप साधना करते हो तो इर्द गिर्द भी शक्तियां रहती है, उनको परेशानी होती है तो हमला करने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके गुरुवर्य को बता के ही साधना करना। क्या बगैर गुरु के कोई साधना ना करे दोस्तों, एक बात याद रखिए, बगैर गुरु के कोई साधना ना करे। अगर कोई साधक हो या साधिका हो बगैर गुरु के करते हैं ना, तो उनको हानि मिल जाती है। कुछ लोग तो ऐसे मैंने देखा है कि शंकर भगवान जी को गुरु मान के साधना करते हैं, देवी देवताओं को गुरु मान के साधना करते हैं। दोस्तों, वो आपको मार्गदर्शन देने वाला जीवित गुरु चाहिए। शंकर भगवान जी आपको क्या मार्गदर्शन देंगे बताइए? जिस भी देवी देवताओं को आपने गुरु मान के शुरू किया है, क्या मार्गदर्शन देंगे? कुछ भी नहीं देंगे, तो सीधा आपके ऊपर हमला कर देंगे। और बगैर गुरु के साधना करते हो तो दोस्तों, ये 4 हानियों में से एक हानि होती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो जाता है, ये हानि। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार जाता है कि कोई भी डॉक्टर हकीम सही नहीं कर सकता। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। या चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दोस्तों, क्या जितनी साधनाएं यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए, मोबाइल में देखने के लिए या किताबों में पढ़ने के लिए जितनी आसान लगती है ना, उतनी आसान नहीं होती है। उसके अनुभव बहुत ढेर सारे भयानक रहते हैं। ये एक बात याद रखिए, बहुत मतलब बहुत भयानक रहते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे अनुभव से, ये सभी परेशानियों से बचाएगा सिर्फ एक ही गुरु, आपका गुरु, और कोई नहीं है दोस्तों।
क्या अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपको अगर गुरु की तलाश है, तो मैं श्याम देसाई गुरुजी साधना सिद्धि अघोरी चैनल 21वां शिविर लगाने जा रहे कर्नाटक बेलगावी में 3 मार्च 2026 को आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया की है, सब जला के भस्म किया जाएगा। अगर कोई पितृ दोष है आपको, क्या पितृ दोष है, देवी देवता का दोष है, कोई अन्य दोष है, उसको भी सब जला के भस्म किया जाएगा। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने आपके ऊपर बंधन डाला है, तो सभी बंधन तोड़े जाते हैं दोस्तों। क्या उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है, दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है। क्या उसके बाद आपके नाम से माला सिद्ध करके दिया जाता है, रक्षा कवच सिद्ध करके दिया जाता है, आसन भी सिद्ध करके दिया जाता है। वो जो रक्षा कवच है दोस्तों, जो इर्द गिर्द की शक्ति है ना, वो आपके ऊपर हमला ना कर पाए, इसके लिए दिया जाता है। क्या ये सब, इसके बाद आपके नाम से गुरु का मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री दी जाती है। क्या और उस शक्ति की जब तक आप आराधना साधना नहीं करते हो, तब तक आप साधना क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। एक बात याद रखिए। क्या वो शक्ति क्या क्या कार्य करती है? सभी ऑल इन करोड़ों कार्य करती है दोस्तों। देखिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, कारोबार है, छोटा मोटा व्यवसाय है, देखिए पहले दिन तो बहुत अच्छा खासा चलता था, करता था, बिजनेस कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब आ रहा है। बाद में क्या हो जाता है कि कारोबार भी नीचे आ गया, सुख शांति भी चली गई, घर में के लोग बीमार पड़ रहे, झगड़ा हो रहा है, अकाल काल मृत्यु हो रहा है। तो ऐसा होने के बाद हमें कोई ना कोई तो बता, अरे भाई देख, तेरे घर को बुरी नजर लगी है, या कारोबार को बुरी नजर लगी है, या किसी ने तंत्र काट किया है, तंत्र क्रिया की है क्या, देखो तंत्र काट करवा के लोग करके बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पंडित के पास, पादरी के पास, मौलाना के पास, कोई अघोरी के पास, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और उनके पास जो चले जाते हैं तो वो हजारों लाखों रुपए का आपको बिल बना देते हैं। ये किया है, वो किया है, डरा के रख देते हैं दोस्तों, और आप डर जाते हो। हजारों लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट क्या आता है? 0। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग फ्रॉड है, 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है, मगर जो अच्छे गुरुवर है, जिन्होंने आपको कोई यंत्र मंत्र तंत्र सामग्री करके दी है, हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। वो उसकी पावर खत्म हो गई तो शत्रु वारंवार वार करता रहेगा ना। जो मैं शक्ति एक फ्री देता हूं ना दोस्तों, वो शक्ति ये सभी प्रभाव को रोक देती है। उस शक्ति की आराधना करने से आपके घर पे के ऊपर कोई जादू टोना करनी कर नहीं सकता है, आपके कारोबार के ऊपर नहीं कर सकता। आपका कारोबार बढ़ेगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी दोस्तों उस शक्ति के माध्यम से। एक बात याद रखिए, इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो दोस्तों। क्या, क्योंकि ये यंत्र काट के लिए, तंत्र काट के लिए कितने जिंदगी भर पैसा बर्बाद करोगे? ये लाइफ टाइम एक ही बार, बस पूरी जिंदगी खुद के परिवार के तांत्रिक खुद ही बनो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ साधनाएं सीखने के लिए गुरु दीक्षा लो, नहीं भाई, आपके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के, आपका कारोबार बढ़ाने के लिए आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। जो भी इस भारत देश में सक्सेसफुली उद्योगपति बने हैं, क्या पॉलिटिक्स बने हैं, फिल्म इंडस्ट्री हीरो बने हैं, क्या व्यापारी बने, जो भी करोड़पति बने, उनके पीछे अच्छा गुरु रहता ही है, अच्छी शक्तियां रहती है दोस्तों, तभी जाके हो जाता है ये सब कुछ। क्या तो ये जो मैंने बताया इतनी चीजें, ये बना के देने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए लाइफ में एक ही बार, जो 3 मार्च 2026 को मैं गुरु दीक्षा दे रहा हूं, तब पूर्णिमा है, तब पूर्णिमा के दिन आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 26,000 है। करोड़ों की चीजें दे रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए में। क्या पूर्णिमा के दिन आते हो, तब वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है। अगर मान लीजिए कोई भाई मुझे इसमें नहीं आना है गुरुजी, मुझे पूर्णिमा के दिन शिविर में नहीं आना है, मुझे स्पेशली आना है, मुझे वीडियो शूटिंग में भी नहीं आना है, तो दोस्तों आप गुरुवार के दिन आ सकते हो, किसी भी गुरुवार के दिन आ सकते हो। क्या उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपए रखा है। गुरुवार के दिन लोग कम रहते, बातचीत भी करने के लिए आपको मौका मिल जाता है गुरु के साथ ज्यादा बैठ के, तो 31,000 रुपए उसका डोनेशन अमाउंट है दोस्तों। क्या तो इतनी तमाम चीजें मैं दे रहा हूं।
क्या, तो उसका लाभ उठा के लीजिए दोस्तों, लाभ उठा के लीजिए, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, सभी मंत्र फ्री है, विधि विधान फ्री है, और जो मेरे शिष्य बनते हैं उनके लिए मेरा मार्गदर्शन भी फ्री है, सभी फ्री 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 है। क्या, लाइफ में एक ही बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है डोनेशन के अमाउंट, देखिए, तो वो हिसाब से कर लीजिए। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, एक बात याद रखिए, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर कोई देता है तो वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। देखिए, गुरु दीक्षा का अर्थ क्या होता है, तुम्हारी आत्मा गुरु के आत्मा के साथ अटैच होना चाहिए, आप जिधर चाहिए उधर रहते हो। मेरे शिष्यों की वीडियो देखो, जब उनके पे कोई शक्ति हमला करने की कोशिश करती है तो पीछे गुरु खड़ा हुआ नजर आता है। ये ऑनलाइन कहां पे होगा, ये ऑनलाइन सभी फ्रॉड है दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, खा के दिखाओ, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, कुछ खा नहीं सकोगे, क्योंकि एक पिक्चर है, वो फोटो है, देखोगे छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए, हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब ग्रहण कर सकते हो, तब खा सकते हो, तब पेट भरेगा आपका। सही बात है, गलत बात है? ये ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, फ्रॉडगिरी होती है दोस्तों, इससे बचो, क्योंकि आपके परिवार को आपकी जरूरत है। उन लोगों को कुछ नहीं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, और पैसा डाल दोगे वो ले लेंगे, कुछ तो उल्टा पटा मंत्र दे देंगे, और आप पढ़ने के लिए जाओगे, कोई इर्द गिर्द शक्ति आके आपके ऊपर हमला करेगा तो आपके परिवार का क्या होगा? उन लोगों के लिए आपकी जिंदगी अनमोल नहीं है मेरे दोस्त, मगर आपके परिवार के लिए आपकी जिंदगी बहुत 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 अनमोल है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। और गुरु दीक्षा चाहिए तो आइए 3 मार्च 2026 को मेरे पास से ले सकते हो। अगर किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर, शक्तिपात दीक्षा भी चाहिए तो 19 मार्च 2026 में वो भी मैं दे रहा हूं। क्या, उसमें मेरे पास मुंजा है, जिन है, परी है, प्रेत है। क्या, और उनकी डोनेशन अमाउंट क्या है मुझे आप फोन करके पूछ सकते हो, मगर फोन कब करना है, जब ये शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, उनके 4-5 वीडियो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको ओपन करके देख लेना है, और उसके बाद सभी वीडियो देख लो। अगर आपको मेहनत करने की तैयारी है तो ही मेरे पास आ जाना, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है, इसलिए छाती ठोक के घर पर बुलाता हूं। गुरु दीक्षा ले लो, शक्तिपात ले लो, शक्ति ट्रांसफर ले लो, घर पर दे देता हूं दोस्तों। क्या, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, किसी जंगल में लेके गया, मशान में लेके गया, शमशान में लेके गया, नदी किनारे लेके गया, कोई तो वहां पे भूत प्रेत का ये डांबिक करके दिखा दिया। भाई, जो इंसान भगवान के सामने बैठ के घंटा भी कभी पूजा नहीं किया होता है तो डायरेक्ट इनको शक्तियां देने में, और घर पर जाओ डेमो मिलेगा पैसे का बोलने में क्या जाता है? सिर्फ लूट जाते हो आप, सिर्फ लूट जाते हो। एक बात याद रखिए, भले शक्ति ट्रांसफर हो, शक्तिपात दीक्षा हो, क्या, या साधनाएं हो, मेहनत करोगे तो ही शक्तियां मिलेगी, मेहनत अगर नहीं करोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। दिन गिन कर करोगे तो शक्तियां नहीं मिलेगी। भाई, शुरू किया है, एंड कब होगा? जब शक्ति के साथ वचन आदि हो जाएंगे। तो ये अगर मेहनत करने का है तो ही आ जाइए। अगर किसी को तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा चाहिए तो भी वो भी 19 मार्च 2026 को देने वाला हूं। उनके ऊपर भी वीडियो बहुत बनाए हैं, वो भी देख लेना, उसी लिंक है। ये सभी देख के देखिए दोस्तों, ये 1-2 रुपए की बात नहीं है, पैसों की बात नहीं है। जो आपको चाहिए वो सही तरह से मिलना चाहिए, मेरी यही सोच है। मैं इसलिए तो हर एक वीडियो में कहता हूं कि वही साधक मेरे पास है जो मेहनत करना चाहता है। टाइम पास वालों के लिए कुछ नहीं मिलता है, यहां पे कुछ प्राप्त ही नहीं होता है। क्या, तो दोस्तों अगर यहां तक आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबा दीजिए। क्या, ताकि मैं जो नए नए साधनाओं के वीडियो जो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए मैं कहता हूं, दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, सभी साधनाएं फ्री मिले, विधि विधान फ्री मिले, मंत्र आपको फ्री मिले।
क्या? मेरा मार्गदर्शन आपको फ्री मिले और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैं फ्रॉडगिरी से आपको बचा लूं, फ्रॉड लोगों से मैं बचा लूं, इस सभी, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं 3 मार्च 2026 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।